Assalamualaikum students. In this video we learn about how to create salary report on your Android phone. So basically इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप ये सीख सकें कि किस तरह से गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और बैंक्स वगैरह में या बाकी जितने भी इदारे या जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का जो डेटा है वो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू गिविंग इंसेंटिव्स, अलाउंसेस, डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड वर्किंग आवर्स, लीव्स, जितने भी जो डेटा होता है वो हम सब कैलकुलेट करते हैं एक एम्प्लॉय का सैलरी रिपोर्ट में. सो फर्स्ट गिविंग टू द हेडिंग टू द फर्स्ट रॉ सैलरी रिपोर्ट की हम हेडिंग देंगे एंड गिव द कलर टू द रॉ, जो भी आप वट एवर यू वॉन्ट या वट एवर यू लाइक. ओके, फर्स्ट कॉलम में जो है हम या फर्स्ट सेल में जो है हम एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेंशन करेंगे. एम्प्लॉय आईडी में ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एम्प्लॉय आईडी दी है जो सीरियल नंबर के हिसाब से दिए वो आप भी वही दें. आजकल बायोमेट्रिक आ रहा है सिस्टम, तो उसके अटेंडेंस के हिसाब से भी आप जो भी एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस नंबर है उसके हिसाब से भी आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, या फिर जो है एम्प्लॉय की CNIC नंबर भी दिया जा सकता है यहाँ पे. उसके बाद सेकंड पे एम्प्लॉय नेम आएगा या फिर नेम ऑफ फोकल पर्सन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास बेसिक पे, जो एम्प्लॉय की बेसिक पे है. अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो है अलाउंसेस शुरू होंगे, लाइक हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल अलाउंस, चाइल्ड अलाउंस. तो ये अलाउंसेस जो है वो कंपनी में या तो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली या फिर गवर्नमेंट में जो है एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें मेडिकल अलाउंसेस और चाइल्ड अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं. तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है एक एम्प्लॉय के लिए. जितने भी गवर्नमेंट इदारे होते हैं वो ये अलाउंसेस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. सो ग्रोस पे हमने देखी, ग्रोस पे जो है ऐसे हम मजमूई तनख्वाह भी कह सकते हैं. फ़ंड्स जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, जितने भी बोनसेस और अलाउंसेस होते हैं उनको प्लस करके, ये हमारी ग्रोस पे कहलाती है. आफ्टर ग्रोस पे अब हमारे पास डिडक्शन का जो है सेक्शन शुरू हो जाता है, लाइक टैक्स हो गया. अब उसके बाद आ गया हमारे पास फ़ाइन के बाद हमारे पास है GP फ़ंड. GP फ़ंड क्या है? ये गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है आफ्टर 3 और 4 इयर्स. अगर कोई एम्प्लॉय अप्लाई करता है किसी नेट अमाउंट के लिए तो वो उसे जो अमाउंट है वो GP फ़ंड में से ट्रांसफ़र किया जाता है. अब यहाँ पर हम देंगे सीरियल नंबर टू द एम्प्लॉय. कोई भी सीरियल नंबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को वो आपने यहाँ पुट करना है. ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी ही जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. इन दैट केस एम्प्लॉय नेम या फिर इसे फोकल पर्सन नेम भी कहा जा सकता है. डेजिग्नेशन, फर्स्ट डेजिग्नेशन जो है हम MD उसमें पुट करेंगे, या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट डेजिग्नेशन पे हो आप वो डेजिग्नेशन लिखिए. असिस्टेंट MD, स्टाफ हेड. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक पे, जो एक एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू बताई जाती है कि आपकी बेसिक पे या स्टार्टिंग सैलरी आपकी ये होगी. तो वो हम पुट कर देते हैं. $60,000, $59,000 एंड $50,000. सो अब हमारे जो अलाउंसेस है वो स्टार्ट होंगे. अच्छा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन परसेंटेज. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इदारे होते हैं या कॉर्पोरेट इदारे होते हैं वो अपने कंपनी के जो
उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो उन्होंने डिसाइडेड किए होते हैं पहले से, उसके अकॉर्डिंग वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ गिवन इन देम के किसी के 2% है, किसी का 3% है, कोई 5% आपको जो है अलाउंस देगा। लाइक चाइल्ड अलाउंस हो गया 5 to 10% हो जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग होंगे। तो हर कंपनी का अपना एक ये कह लीजिए कि एक मेजर्ड या कैलकुलेटेड अलाउंसेस होते हैं। सो यहाँ पर अब हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। अगर फार्मूलाज आपको देखने हैं तो वो आप यहाँ FX फार्मूला बार में भी देख सकते हैं। ओके, नाउ सी ग्रोस पे फार्मूला। सो इज इक्वल टू सम parenthesis D3 to H3 parenthesis close. So now you can see the difference between basic pay and the adding of some incentives, allowances and bonuses after the gross pay formula, which is the addition of all allowances and collection of all benefits. The fine formula, GP fund is equal to D3 asterisk percentage. Now we can see the salary formula is equal to I3 minus sum parenthesis colon J3 colon I3 parenthesis. Now you can see the total amount of the person, 62,400 is the total amount of the employee salary after adding on allowances, bonuses, incentives and after deduction of taxes, fine and leaves. So now if you want to give color to the row, you can add any color, whatever you want or whatever you like, you can give. So now we apply the formula of house rent, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट एम्प्लॉय का जो है परसेंटेज या जो भी फार्मूला हमने उसकी अप्लाई की थी, उसी तरह से सेम फार्मूला और सेम परसेंटेज हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे. लेट मी क्लियर यू वन थिंग, these all percentage in formulas given as an example like 4%, 3%. When you guys make this salary report, you should must ask from the institution to how much they give a percentage or cut percentage from the employee salary. So you should must ask from the company or organization that if they tell you they give 10% in child allowance, so you must enter 10%, not to the 4% in child allowance column. So you make a salary report according to their given percentages. So as you can see, we just change the column number D3 to D4 and the whole formula is remain the same. Now we give salary formula is equal to I4 minus sum parenthesis colon J4 colon I4 parenthesis close. So you can see the net salary of the focal person is 61,360 rupees.
for per month. So now it's time to give color to the project. So let me show you how I add colors, and you can add whatever color you want and whatever colors you like. I hope you like the video and learn from this, and tell us your experience in comment section, which will be highly appreciated. Keep learning, stay blessed. Allah Hafiz.